अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5 और आज जो हमने पढ़ना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में सबसे पहले हमें फार्मूला आना चाहिए। लेट हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है ए इनवर्स इक्वल टू एडजेंट ए और ए का डिटर्मिनेंट। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब भी हम फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हमें ये फार्मूला आना चाहिए कि एडजेंट ए और ए का डिटर्मिनेंट। तो अब हमें लेट हम करते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी और डी। अब इसका हमने एडजेंट भी लेना है और डिटर्मिनेंट भी लेना है। अब एडजेंट ए कैसे लेंगे? एडजेंट ए इक्वल टू एडजेंट जब भी लिया जाएगा तो जो डायगोनल मैट्रिक्स हैं इनकी जगह को रिप्लेस करेंगे और नॉन डायगोनल की साइन को हम चेंज कर देंगे। जिस तरह ये ए डी है, इनकी जो जगह है वो रिप्लेस हो जाएगी। ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव, ये सी भी पॉजिटिव था तो नेगेटिव। रिपीट कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, जब भी हमने किसी भी मैट्रिक्स का एडजेंट लेना है तो उस एडजेंट में जो डायगोनल मैट्रिक्स हैं उनकी हमने जगह चेंज कर देनी है, नॉन डायगोनल मैट्रिक्स की साइन चेंज कर देनी है। ये हमारा एडजेंट हो गया। अब दूसरी चीज है हमारे पास डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को हम इस तरह भी शो कर सकते हैं और इस तरह भी शो कर सकते हैं। अब इसी मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट लेना है, वो ये है कि ए डी माइनस बी सी। ये हमारे पास एक फार्मूला है ए डी माइनस बी सी। ये उस वक्त फार्मूला होगा जब हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये 9th पूरी क्लास में जितने भी हमारे पास मैट्रिक्स हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। उनका स्क्वायर मैट्रिक्स का हमारे पास जो डिटर्मिनेंट का फार्मूला है वो यही है ए डी माइनस बी सी। तो इसलिए अगर हमारे पास एडजेंट भी है और डिटर्मिनेंट भी है तो इससे हम किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो फाइंड कर सकते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए 1 2 0 1। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका कैसे लेंगे? ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजेंट ए और ए का डिटर्मिनेंट। अब एडजेंट में हमने क्या किया, इन दो की जगह चेंज की, इन दो की साइन चेंज कर दी। अब एडजेंट में हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इन दोनों की जगह चेंज। देखिए इसमें 1 है, ये भी 1, ये 1 1, इन दो की साइन चेंज 0 नेगेटिव 2। अब डिटर्मिनेंट के लिए हमने हमारे पास फार्मूला है ए डी माइनस बी सी, यानी कि डायगोनल एलिमेंट जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे और नॉन डायगोनल आपस में होंगे। अब डायगोनल इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 नेगेटिव, 0 मल्टीप्लाई माइनस 2 0 ही होता है। तो इसका मतलब है 1 नेगेटिव 2 0 1 और 1। तो अब इसका जो ए इनवर्स बन गया वो हमारे पास बना 1 माइनस 2 0 1। अगर किसी भी चीज का डिवाइजिबल 1 है तो वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो था हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, हमने ये फार्मूला पढ़ा और ये एग्जांपल के तौर पर एक हमने मैट्रिक्स लिया, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने मालूम किया। अब हमारे पास कुछ और भी डेफिनेशंस है, जैसे सिंगुलर मैट्रिक्स है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। हमारे पास जो सिंगुलर मैट्रिक्स है वो ये है, सिंगुलर मैट्रिक्स में कोई किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट आ जाए 0, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए
तो वो सिंगुलर होगा। यानी कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट आ गया 0 के बराबर, तो हम इसको कहेंगे ये सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। किसी भी सिंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि अगर हमारे पास किसी चीज में बटा में 0 आ जाता है तो उसको हम पढ़ते हैं अनडिफाइंड। ये अनडिफाइंड होता है। अब हम इसकी एक एग्जांपल देते हैं। a इज इक्वल टू 1 2 1 2। अब ये इसका जब डिटर्मिनेंट लेंगे 1 मल्टीप्लाई 2 2 1 मल्टीप्लाई 2 -2 फार्मूले वाला। अब ये इक्वल टू किसके बराबर आ गया? 0 के। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम पढ़ते हैं ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब नॉन सिंगुलर क्या होगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, यानी कि कुछ भी हो सकता है, 0 ना हो और पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जो भी हो, लेकिन 0 ना हो, उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और यानी कि जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करेंगे तो हम देखेंगे हर उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा जिसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि वो नॉन सिंगुलर है। जो भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे तो उनका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो पॉसिबल है, वो हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर सकते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। उस क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सिर्फ करने हैं, बताना है कि इनमें से कौन कौन से फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। जो 1.5 का पहला क्वेश्चन है उसमें हमने मल्टीप्लिकेटिव और डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। मैट्रिक्स दिए हुए हैं हमारे पास। सपोज हमारे पास पहला मैट्रिक्स ए है, ए का हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है, वो है हमारे पास -1 1 2 और 0। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। डिटर्मिनेंट का हमारे पास फार्मूला है AD माइनस BC। -1 मल्टीप्लाई 0 0, 2 मल्टीप्लाई 1 -2, क्योंकि माइनस फार्मूले वाला ये पॉजिटिव 2 आएगा और फार्मूले वाला -2। इसका मतलब है A डिटर्मिनेंट इक्वल टू -2। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है B मैट्रिक्स है, वो भी हमें गिवन है। बी मैट्रिक्स में हमारे पास है 1 3 2 -2। अब फिर हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे 2 मल्टीप्लाई 1 -2 मल्टीप्लाई 1 -2, 2 मल्टीप्लाई 3 -6 -8 बी का डिटर्मिनेंट है। नेक्स्ट स्टूडेंट, आपने बाकी इसकी दो पार्ट्स हैं वो दोनों खुद करने हैं। और अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फाइंड करना है, हमने ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। हमने इसमें सिर्फ ये बताना है सिंगुलर कौन से मैट्रिक्स हैं और नॉन सिंगुलर कौन से मैट्रिक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 1। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे ही है। जस्ट हमने उसमें ये बताना है, जैसे हमने मालूम यही डिटर्मिनेंट करना है, लेकिन उसमें बताना है कि सिंगुलर है और या नॉन सिंगुलर है। जिनका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाएगा वो सिंगुलर होंगे, जिनका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है वो नॉन सिंगुलर होंगे। अब हमारे पास इसका एक सी मैट्रिक्स है, सी इक्वल टू, तीसरा पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का, सी इक्वल टू 7 -9 और 3 5। अब इसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट लेने के लिए डायगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 मल्टीप्लाई 5 35, और ये माइनस फार्मूले में है 3 मल्टीप्लाई 9 -27। अब ये 35 प्लस 27
सी डिटर्मिनेंट इक्वल टू, अब ये हमारे पास हो जाएगा 12, 3, 2, 5, 6। अब सी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 62, तो अब ये इस नॉट इक्वल टू 0 है, तो सी जो है इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, सी इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी पार्ट्स भी इसी तरह करने हैं कि जस्ट हमने उनमें ये बताना है कौन कौन से मैट्रिक्स सिंगुलर हैं और कौन कौन से नॉन सिंगुलर हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने मालूम करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 3 में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने देखना है, उसका भी कोई एक पार्ट हम करेंगे। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का हमने इस क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब डी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, इसके हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, हम 4th पार्ट कर रहे हैं। डी एक मैट्रिक्स है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला हमारे पास है अर्जेंट डी और डी का डिटर्मिनेंट। अब इसमें हमने अर्जेंट डी मालूम करना है, डी का डिटर्मिनेंट मालूम करना है। अब हमें पता होना चाहिए कि अर्जेंट में क्या होता है। अर्जेंट में इन डायगोनल मैट्रिक्स की जगह चेंज होनी है और नॉन डायगोनल की साइन चेंज होनी है। अब जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट फार्मूला होता है हमारे पास ए डी माइनस बी सी, यानी मल्टीपल डायगोनल जो होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे और नॉन डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई होंगे और उनके दरमियान में माइनस होगा। अब 1/4 मल्टीप्लाई 2, 1/4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 3/4। अब ये बन जाएगा 2/4 माइनस 3/4। तो इनका जो एलसीएम है ये आ जाएगा 4, 2 -3, तो ये -1/4, ये इसका डिटर्मिनेंट बन गया। अब हमने ये इसमें फार्मूले में पुट करना है। अब हमारे पास जो अर्जेंट है वो है 2 -3/4 -1 1/4, जो डिटर्मिनेंट है वो है -1/4। अब ये हमारे पास 2 बार आ गया है, यानी 2 दफा डिवीजन हो रहा है, तो इसलिए जो ये 4 है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये बन जाएगा -4 × 2 -3/4 -1 1/4। अब ये जो 4 है ये अंदर वाले जो हमारे पास एलिमेंट है किसी भी मैट्रिक्स के, उन तमाम के साथ इसने मल्टीप्लाई होना है। अब -4 मल्टीप्लाई 2 -8, -3/4 मल्टीप्लाई -4, सिमिलरली -4 मल्टीप्लाई -1 प्लस का 4, -4 मल्टीप्लाई 1/4। अब ये 4 इस 4 से कैंसल, ये 4 इस 4 से कैंसल, -8 -3 4 -1, ये हमारे पास है मैट्रिक्स डी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बाकी स्टूडेंट इसके जितने पार्ट्स हैं वो आप खुद कर सकते हैं। कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4 उससे आगे कंटिन्यू करेंगे।